गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 29 जनवरी। मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे कि 1870 से 1947 में क्या क्या हुआ था। तो अब आगे क्या होता है, ए नेशन इन द मेकिंग। कौन से नेशन की बात की जा रही है? इंडिया की। इन इट्स फर्स्ट 20 ईयर 1885 से 1905 तक बहुत ही मॉडरेट तरीके से इन्होंने अपनी डिमांड को रखा। किसने? कांग्रेस ने। मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड, इनको मतलब राज नहीं करना था, इनको स्वराज्य नहीं चाहिए था उस टाइम पे, बस ये चाहते थे कि इनको फ्रीडम मिल जाए। ठीक है, कुछ अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस करने की, और जो इंडियंस हैं उनको भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो अपनी कंट्री को ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। दे फेल्ट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, सो वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियन। वो कहते हैं कि जस्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो भाई सही डिमांड्स हैं एटलीस्ट उनको तो एक्सेप्ट किया ही जाएगा। देयर मेन डिमांड्स वर, उनकी मेन डिमांड क्या थी? पॉलिटिकल डिमांड क्या थी उनकी, और इकोनॉमिक डिमांड क्या थी? पॉलिटिकल यानी कि उनको शासन चलाने के लिए क्या क्या डिमांड्स थी, भाई उनको शासन में क्या चाहिए था, कितना रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। अब इकोनॉमिक डिमांड क्या थी ये देखते हैं। ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चाहते थे कि और ज़्यादा इंडियन आए। मोर पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनमें नहीं है वहाँ पर बनाई जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंडियंस को भी हिस्सेदारी दी जाए। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उनका अलग अलग पावर होनी चाहिए, उनका अलगाव होना चाहिए। रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई जो आर्म्स एक्ट आप लोगों ने लगाया है पिछली वर्कशीट में आपने देखा था कि भाई इंडियंस को अधिकार नहीं रहा था हथियार रखने का, तो वो उसको रिपील कर लिया जाए, इसको वापस लिया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए कि भाई हम एटलीस्ट अपनी जो हमारी डिमांड है, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो भी चीज़ें नाजायज़ हैं, हम उनको तो कम से कम बोल सके, उतना फ्रीडम तो हमारे पास होना चाहिए। ये थी पॉलिटिकल डिमांड। अब इकोनॉमिक डिमांड क्या थी कि भाई जो भी आप टैक्स लेते हो, लैंड रेवेन्यू लेते हो, वो क्या है उसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि किसान वो पे नहीं कर पा रहे थे। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, अब भाई तुम मिलिट्री पे बनाए जा रहे हो, मतलब मिलिट्री पे पैसे लगाए जा रहे हो, उस पे कम करके देश के डेवलपमेंट में आप पैसे लगाओ। इरिगेशन के लिए, ताकि खेती अगर ज़्यादा आएगी तो आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा, हमारी खेती सुधरेगी। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर एब्रोड, तो एब्रोड में जो लोग थे इंडियंस, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था, तो ये भी एक डिमांड थी कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। देयर ऑब्जेक्टिव वाज नॉट फ्रीडम, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्रीडम नहीं था, बस वो इम्प्रूवमेंट चाहते थे कि भाई आप जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लो। अब उन्होंने कौन कौन से मेथड अपनाए अपनी डिमांड को रखने के लिए? पहला, पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड थ्रू द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के थ्रू। ठीक है। मॉडरेट मेथड ही यूज़ किए गए, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा के अपनी बात को न्यूज़पेपर के थ्रू कहलवा के, क्योंकि देखो अभी अगर न्यूज़पेपर में बोला जाता है कि भाई किसानों पे अत्याचार हो रहा है, या गवर्नमेंट के साथ वोलेंस हो रहा है, या मतलब जो भी किसानों का व्यू है या फिर जो भी गवर्नमेंट का व्यू है, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, जो भी उनका स्टैंड है। तो ये न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बात इस तरीके से रखते थे। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, अब अलग अलग जगह पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भेजते थे। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी उनको क्या करते थे, एक तरह से क्रिटिसाइज़ करते थे, आर्टिकल्स लिखते थे। तो यही है आपकी ओपिनियन में, इन योर ओपिनियन, वाई वुड कांग्रेस डिमांड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन? आपको क्या लगता है कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की जो है इंडियंस क्यों डिमांड कर रहे थे? तो देखो क्या है, दे वॉन्ट मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इंडियन नो देयर कंट्री नीड्स बेटर देन ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की जो एक तरह से कहते हैं, ब्रिटिश ही लिखते हैं ना यहाँ पे, ब्रिटिशर्स से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश से ज़्यादा बेटर जो है क्या था, वो अपनी डिमांड जानते थे कि भैया एक कंट्री का आपका क्या डिमांड है, हमारी कंट्री की लैंड कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या लोगों की डिमांड्स हैं, वो कौन बता सकता है? वो उस देश में रहने वाला पर्सन ही बता सकता है ना। तो ये इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। हालांकि उस टाइम पे उनको ये नहीं था कि उनको आज़ादी चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई रेशनल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है ये ब्रिटेन वाले, हमारी बातें भी ऐसी सुन लेंगे। वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट, भाई देखो अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं, तो बाकी डिमांड तो भूल ही जाओ। बिकॉज दिस इज़ द बेसिक डिमांड विच कैन रिवील ट्रू मोटिव ऑफ ब्रिटिश, अदर डिमांड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस आफ्टर फुलफिलिंग दिस। जब ये पूरी हो जाएगी तो बाकी डिमांड भी रखी जा सकती है। ठीक है। विच मेथड वर यूज्ड बाय द कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इट्स डिमांड इन अर्ली ईयर्स? तो आंसर नंबर हो गया हमारा 3। ये पूरा लिखेंगे यहाँ पे, यही डायग्राम आप बना देना आंसर नंबर 3 में, पूरा बनाना है ये।
आंसर नंबर 3 में क्या क्या था? मेमोरेंडम था, न्यूज़पेपर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, स्पीचेस थी और आर्टिकल्स थे, ठीक है। आंसर नंबर 3 हमारा यहाँ पर हो गया है। अब करेंगे आंसर नंबर 4। इन योर ओपिनियन वाई वाज द अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस कॉल्ड मॉडरेट? मॉडरेट क्यों कहा जाता था? इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रेडिकल मेथड्स नहीं अपनाए थे, वायलेंस का यूज़ नहीं किया था, बिकॉज दे डिडंट यूज़ वायलेंस और रेडिकल मेथड फॉर देयर डिमांड्स, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।